ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 10 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। आज का प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं और उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाबा वर्षा देते हैं, रावण वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। ये भी दुनिया नहीं जानती। बाबा ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से फिर पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले भाई बहन बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंधन। सभी बाप को याद करते हैं, आकर के इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। कलब कलब बाप आते हैं, पुकारते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प के बाद वर्षा मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर के वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी है। भारतवासी सुखी थे। कल ही लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। कल, आज नहीं है, फिर कल होगा। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था किसको पता नहीं। कब आएगा ये भी पता नहीं। हम बच्चों को पता है ना। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की लिख दी है, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएंगे। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, है ना। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते हैं। देखो, गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवता हैं। ऐसे थोड़े वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य है और रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर है। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, आगे डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वह भी मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? जरूर फर्क होगा। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। वह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस को। अभी तुम बच्चे समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है।
वहाँ सुख दुख से न्यारे रहते का परम धाम में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं है। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने एक्यूरेट खड़ी है लक्ष्मी नारायण बनने के। तुम बच्चे ही योग बल वाले हो। कौन है? हम सभी योग बल वाले, और दूसरे हैं बाहुबल वाले, दुनिया वाले, है ना। तुम भी युद्ध के मैदान पर हो, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते ये हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की नहीं है। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। थोड़े हम सभी भगवान के आशिक है। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए। अब मैं कहता हूँ, यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो, यथार्थ रीति याद करो। फिर याद करने से भी तुम छूट जाएंगे। सतयुग में भगवान को याद करने की दरकार नहीं है, प्रारब्ध मिलती है वहाँ पर। दुख में सिमरण सब करते हैं, यह नर्क है ना, इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। बड़े आदमी जो धनवान होते हैं वो समझते हैं बस हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है, गाड़ी महल मानिया सब कुछ है, तो स्वर्ग यहाँ ही है बोलते। विमान आदि सब कुछ वैभव है, कितना अंधश्रद्धा में रहते। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले ये भी कोई नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है, तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलते हैं। घनदाट घनेरे, घना घना बादल कहते हैं ना, उसका नाम है स्वर्ग, सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। देखो, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। सब कहाँ चले गए? कितना लूट करके ले गए मंदिरों को। हमारे एक ही मंदिर नहीं लूटा, जितने सारे मंदिर थे हमारे सब लूटे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में वो धन लगाए। देखो, हीरे वगैरह थे ना, वो सारे मस्जिद में लगाए। इतना था धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर जड़ित लगी हुई होगी, दरवाजों पर भी हीरों की जड़त लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो है नहीं ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में हैं। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, स्वर्ग। राज्य कौन करते थे ये किसको पता नहीं है, हमें पता है लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है तो यही स्वर्ग था ना। बाबा को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कर्म के बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, राजाएं तो बहुत बनते हैं। देखो, लक्ष्मी नारायण पहले दूसरे ऐसे 8 गद्दियाँ चलती है, फिर राम सीता की 12 गद्दियाँ चलती है। तो बाबा कहते हैं राजाएं बहुत बनते हैं, सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरन करते हैं ना, जो बाबा के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं। देखो, जो बाबा के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उन्हों की माला बनी हुई है। जो पूरा चक्र में आते हैं पूज्य पुजारी बनते हैं उन्हों का यादगार यह है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूछते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर माथा टेकते हैं, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर कोई किसके नाम पर माला फेरते रहते हैं।
जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम माला का सारा ज्ञान जान चुके हो और कोई कोई ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़े समझते कि किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाबा के मददगार बन सर्विस करते हैं। ये समय सब पतित है। जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। देखो, नंबर 1 आते, नंबर 1 जाते नहीं, नंबर वार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। ये झाड़ है, कितने टाल टालियाँ मठ पंथ है। अभी यह सारा झाड़ खलास हो रहा है। फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म नहीं, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र है उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए। कह देते हैं फलानी चीज़ लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने थे, पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीज़ें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं, फिर बोल देते इतने लाखों वर्ष की ये चीज़ है। बाबा कहते नहीं बच्चे, 2500 साल की ही सारी चीज़ें होती है। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं। भूकंप जब होता है तो सब मंदिर गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियाँ जो अभी खाली हो गई है ना, वो फिर वहाँ भरतू हो जाएगी, है ना। कहाँ कहाँ राजस्थान में भी वो खानियाँ मिलेगी। भगवान का आना ही वहाँ हुआ है तो मिलेगी खानियाँ। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाबा ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते फिर मृत्यु को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती है। आते आते यहाँ झाड़ बढ़ता ही जाता है। फिर जब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार, रावण का परिवार क्या है, बड़ा परिवार है, अनेक धर्म है। हमारा परिवार कितना छोटा है। छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं ना। ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। वो कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते हैं ना, वह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्तिधाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो भी पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा कैसे वह निराकारी झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी सब ये सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉडफादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है। पढ़ाने वाला बाप शिव बाबा है। ऐसे पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होंगी। वो गॉडफादर है, टीचर है, सतगुरु है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। सन्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। मधुबन में मुरली सुन रहे हैं, सेंटरों में सुन रहे हैं, घरों में बैठ करके टीवी के सामने सुन रहे हैं। क्या फर्क है या नहीं है? वाइब्रेशन का फर्क तो पड़ता है ना। तो जैसे यह टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीज़ें बनवाते, कोई बड़ी बात नहीं। यह सावन शाह है। परमात्मा कौन है? सावन शाह है। अच्छा, हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए भी बोलते हैं। पहले गोरा था ब्रह्मा बाबा सतयुग में, फिर सावला हो गया। कहाँ? द्वापर युग के बाद। तब तो श्याम सुंदर कहते। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? ब्रह्मा बाबा ही नहीं, हम सब बच्चे उनके साथ। एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प किसको कहते हैं? माया को कहते हैं। विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक में ना, मेरे लिए पवित्र होना। देखो भगवान आकर के हम बच्चों के सामने
झोली फैलाते हैं, बच्चे मेरी झोली में पवित्रता डालो। अभी हमारी पवित्रता से हमें सुख मिलेगा, हम एक ही जन्मों की बादशाही लेंगे। परमात्मा को क्या फ़ायदा है ना। परमात्मा तो विश्व का मालिक बनेगा भी नहीं। बच्चों से भीख मांगते हैं, अरे बाप रे, देखो कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो तो ये जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। ये है योग अग्नि, है ना। बच्चे भी कहते बाबा हमारे पास है क्या आपके लिए, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे मुझे तुम्हारी स्थूल चीज़ें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ पवित्रता चाहिए। पवित्र रहो, योगी बनो। तो इस योग की अग्नि से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं और कलाएं भी कम कम होती जाती है। आत्मा के अंदर खाद पड़ती जाती है, विकारों की खाद है ना। अब बाप कहते सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। शरीर स्वच्छ हो जाएगा, आत्मा को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान योग करना पड़ेगा। पानी भी तत्व है, 5 तत्व कहे जाते हैं। ये नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना, फिर गंगा भी पतित पावनी होनी चाहिए। हाँ, तो परमात्मा कहते बच्चे आत्मा को पावन बनाओ तो ऑटोमेटिकली सारी सृष्टि, सारी प्रकृति भी पावन बन जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अनुसंग बन मनुष्यों को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार है बाप के गले का हार, आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे, हम बाबा के गले का हार है, विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक है। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित रहेंगे। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अभी व्यक्त इशारे यही चल रहे हैं ना। एकांतवासी बनना माना एक बाबा के अंत में खो जाना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर के एक दो की हिम्मत बढ़ा करके ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है। समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने की स्मृति स्वरूप में लाएंगे, सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है, जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो ऐसे विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।